Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video we are going to discuss current affair for MBA examination. So we have included the current affair from 1st to 7th of September and this is the part 15 of this session. और इसमें जो है आपके MBA एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है इंक्लूड किया गया है बिजनेस जीके से रिलेटेड. सो whoever preparing for the MBA एग्जामिनेशन और जिसके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर जीके सिलेबस में है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को. Here is some important information regarding our social media handles. तो आप इस पे जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप. You will get the important PDF here or as well as the information about your examination. Subscribe this channel, that is Maneuver MBA Entrance Examination. इस तरह के वीडियोस के लिए और भी अपडेट के लिए MBA एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेरीज के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम देन यू कैन विजिट आवर सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे. इफ़ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा लाइव क्लासेस के लिए फॉर पैन इंडिया लेवल and the counselor will guide you through. Now start this video, that is the business GK for MBA entrance examination. And the first question is very important question related to the sports section. Who has won the Durand Cup 2024 title? तो डुरंड कप जो है ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और इस बार का टाइटल किसने जीत लिया है, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बगान, इंडियन आर्मी, बोडोलैंड. एंड द करेक्ट आंसर इज North East United. So in this match North East United defeated मोहन बगान 4-3 in the penalty shootout में जो है मोहन बगान ने को हरा दिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने. और ये फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? द फाइनल मैच वाज हेल्ड एट साल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता में जो है आपको ये मैच खेला गया था और पहली बार जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये टूर्नामेंट जो है उन्होंने जीता है. फुटबॉल जो है अभी कुछ दिन पहले जो है यूरो कप हुआ था, यूरो कप, एंड यूरो कप वन बाई स्पेन जो है यूरो कप जीत गया था. एंड द कोपा अमेरिका कप वन बाय अर्जेंटीना. फीफा वर्ल्ड कप वाज आल्सो वन बाय अर्जेंटीना बाय डिफीटिंग फ्रांस, दैट वाज हेल्ड इन कतर में ये कंडक्ट किया गया था फीफा वर्ल्ड कप. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Amir Mahato is the first transgender from which state to be appointed as a community health officer. So community health officer इनको अपॉइंट किया गया है, ये एक ट्रांसजेंडर है और पहली बार हुआ है आमिर महतो जो है इनको किया गया है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड हिज नेम इज अमीर महातो. उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड. एंड द करेक्ट आंसर इज झारखंड. So transgender Amir Mahato has been appointed as Jharkhand first community health officer. और ये इन्होंने कहाँ अपना स्टडी जो है कहाँ जो है ये किया था अपना पूरा क्वालिफिकेशन, दैट इज़ संबलपुर नर्सिंग कॉलेज इन उड़ीसा से जो है ये आपको नर्सिंग की डिग्री इनको मिली हुई है. सो झारखंड के जो CM है हेमंत सोरेन उन्होंने जो है इनको अपॉइंट किया है दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Next question is at which airport has the India's largest aero lounge has been launched? तो सबसे बड़ा एरो लॉन्च जो है किस एयरपोर्ट पे जो है इंडिया का अभी जो है लॉन्च किया गया है, बनाया गया है. तो एरो लॉन्च क्या होता है? एक ऐसा जहाँ पर जो है नॉर्मल जो टर्मिनल होता है उससे अलग होता है, थोड़ा बेसिक फैसिलिटीज़ जो है ज़्यादा होती है. सो फर्स्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट एरो लॉन्च जो है लॉन्च जो है ये लॉन्च किया गया है. तो किस एयरपोर्ट पे? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज कोचीन एयरपोर्ट. सो इंडियाज लार्जेस्ट एरो लॉन्च हैज़ बीन लॉन्च्ड एट कोचीन एयरपोर्ट एंड केरल CM पिनराई विजयन जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का जो है आपको लॉन्च देखने को मिलेगा जो कि लॉन्च किया गया है कहाँ? दैट वाज इन कोचीन एयरपोर्ट एंड दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट एरो लॉन्च केरल में. Next question is which project has been launched by the Indian Army to help ex-servicemen and their families? तो जो एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी के उनकी फैमिली को हेल्प करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है जो उनको जो है डिफरेंट टाइप से जो है हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू. सो प्रोजेक्ट नमस्ते, प्रोजेक्ट जय हिंद, प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट हेल्प. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट नमन.
So the Indian Army has launched Project Naman to assist ex-servicemen and their families. It will provide dedicated support and services to defense pensioners, ex-servicemen and their families जो है उनको ये प्रोवाइड करेंगे, सारे जो है सपोर्ट वगैरह जो है दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पहला जो है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो लॉन्च किया गया है और ये इंडिया की तरफ से, और ये इसका नाम क्या है? हिमालयाज, विद्याचल, समुद्र प्रताप, केशरी. एंड द करेक्ट आंसर इज समुद्र प्रताप. सो इंडियाज फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र प्रताप हैज़ बिन डिजाइन एंड बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. इसको जो है बनाया किसने? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है. और इसका जो है लेंथ ब्रेथ कितना है? तो ये जो है विड्थ जो है 16.5 मीटर एंड द लेंथ इज 114.5 मीटर टोटल लेंथ ऑफ दिस समुद्र प्रताप. और ये जो है आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ. तो एयर स्टाफ जो है हमारे एयर फोर्स जो है उसके वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तजिंदर सिंह, मनोज पांडे, उपेंद्र त्रिवेदी, अनिल चौहान. एंड द करेक्ट आंसर इज तजिंदर सिंह. So Air Marshal Tajinder Singh has been appointed as the new Deputy Chief of Air Staff. तो ये देख सकते हैं यही जो है तजिंदर सिंह है और अब जो है ये न्यू डिप्टी चीफ बन गए हैं. हमारे एयर स्टाफ जो एयर चीफ कौन है? तो हमारे जो चीफ है एयर फोर्स के वो कौन है? दैट इज विवेक राम चौधरी इज द करंट चीफ ऑफ एयर फोर्स. और आर्मी के चीफ कौन है? तो आर्मी की जो चीफ है वो है उपेंद्र द्विवेदी. अभी अभी उनका अपॉइंटमेंट हुआ है. और नेवी चीफ कौन है? नेवी चीफ जो है हमारे कौन है? दैट इज दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द करंट नेवी चीफ. तो इस तरह से जो है अभी जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ दैट इज तजिंदर सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड द रहमान मैग्सेसे अवार्ड 2024. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रहमान मैग्सेसे अवार्ड जो है कितने लोगों को दिया गया इस बार, टोटल किन किन को दिया गया है वो भी हम देखेंगे. सो हाउ मेनी पीपल जो है इनको रहमान मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया है? दैट इज 5, 10, 6, 8 एंड द करेक्ट आंसर इज 5. सो टोटल 5 पर्सन हैज़ रिसीव द रहमान मैग्सेसे अवार्ड. ये फिलीपींस जो है वहाँ से दिया जाता है. फिलीपींस गवर्नमेंट जो है ये देती है. फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर ये अवार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. सो इस बार जो है टोटल 5 पर्सन को दिया गया है एंड द पर्सन्स आर ग्वेन थी नोक फोंग. ये कहाँ क्या है? वियतनाम से बिलोंग करते हैं, फिजिशियन है वियतनाम में. फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया से हैं. मियाजाकी हयाओ जापान से हैं. और रूरल डॉक्टर मूवमेंट दैट इज़ ग्रुप ऑफ थाईलैंड डॉक्टर है. रूरल डॉक्टर मूवमेंट इनको भी दिया गया है. एक ये क्या नाम है? एक बॉडी है, एक ग्रुप है. कर्मा फुनसो भूटान से जो है कर्मा फुनसो को दिया गया है. तो ये सारे नाम जो है इन सब के जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं. फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है. इन सबको रहमान मैग्सेसे अवार्ड जो है इस बार दिया गया है. 66th रहमान मैग्सेसे अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्पोर्ट हैज नीतीश कुमार वन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024. तो पेरिस पैरा ओलंपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है. इसमें इंडिया ने बहुत सारे मेडल जीत लिया. जब एक बार कंक्लूड हो जाएगा तो इस पर भी डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे. जिस तरह से हमने आपको पेरिस ओलंपिक पे भी वीडियो बनाया हुआ था तो इस पर भी वीडियो बनेगा, डिटेल्ड वीडियो आपको आ जाएगा. तो अभी जो है गोल्ड मेडल जो है नीतीश कुमार ने किस इवेंट में जीता है? सो बैडमिंटन, जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो एंड द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन. सो इंडिया हैज रिसीव्ड द सेकंड गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024. ही हैज डिफीटेड डैनियल बेथल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो फर्स्ट वाला जो था वो अवनी लेखरा ने जीता था दैट इज इन द शूटिंग. एंड द सेकंड गोल्ड मेडल जो है आपको नीतीश कुमार जो है बैडमिंटन में उन्होंने जीता है. और भी गोल्ड मेडल आ चुका है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पूरा पैरा ओलंपिक से लेकर आएंगे उसमें करेंगे. अभी ओलंपिक की बात करते हैं. तो ओलंपिक जो कंक्लूड हुआ था इंडिया वन टोटल 6 मेडल आउट ऑफ विच 1 आर सिल्वर एंड 5 आर ब्रॉन्ज. जो है 5 मेडल था ब्रॉन्ज. एंड इंडियाज पोजीशन वाज 71st एंड अमेरिकाज पोजीशन वाज फर्स्ट पोजीशन. अमेरिका का जो है फर्स्ट पोजीशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन गिवन नवरत्न स्टेटस. तो किस कंपनी को अब नवरत्न का स्टेटस मिल गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बिजनेस जीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. NHPC लिमिटेड, SGVN लिमिटेड, बोथ A and B, BEML लिमिटेड. एंड द करेक्ट आंसर इज both A and B. So Indian government has granted नवरत्न status to NHPC लिमिटेड and SGVN लिमिटेड. सतलज जल विद्युत निगम इनको जो है नवरत्न का स्टेटस मिल गया है.
और ये मिनी नवरत्न का स्टेटस पाने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले से मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस जो है होगा, तभी आप नवरत्न कंपनी बन सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों कंपनी जो है नवरत्न अब बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टेम्परेचर एवर। तो अभी जो है ये हुआ है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है किस कंट्री ने रिकॉर्ड किया, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इराक, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, एंड द करेक्ट आंसर इज Iran. So a village in South Iran recorded a thermal index of 82.8 degrees Celsius on 28th of August 2024 and this is the highest temperature recorded so far. तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का जो है आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपको साउदर्न ईरान में जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट। तो इसको कहते हैं पोषण माह भी कहते हैं। ये जो है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है वो किस स्टेट से स्टार्ट किया गया है 2024 में? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, तो अभी जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी, ये याद रखेंगे। has launched the 7th National Nutrition Month 2024। तो दिस इज द 7th नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है एंड इट विल रन फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक ये चलेगा। न्यूट्रिशन को जो है आपको इसमें जो है हम न्यूट्रिशन के बारे में कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमारा कैलोरी क्या होना चाहिए, हमारा डाइट जो है किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड है। इस मंथ में अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। सो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024। Now move on to the next question. Which state has passed the अपराजिता वीमेन एंड चिल्ड्रन बिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपराजिता वीमेन एंड चिल्ड्रन बिल जो है वो किस स्टेट ने पास किया है? तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। सो द वेस्ट बंगाल असेंबली हैज पास द एंटी रेप बिल। जो अभी आरजी खार हॉस्पिटल में जो रेप केस हुआ था उसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है आपको एंटी रेप बिल पास किया है। बिल नेम अपराजिता द वीमेन एंड चिल्ड्रेन बिल। इसका बिल का नाम क्या? अपराजिता द वीमेन एंड चिल्ड्रेन बिल। इसमें क्या होगा? अंडर द न्यू लॉ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेप केस विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन 21 डेज। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो है रेप का 21 डेज में कंप्लीट किया जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें प्रोविज़न है कि मतलब कि आप जो माइनर रेप होगा या गैंग रेप है उसमें क्या है कि डायरेक्ट जो है 10 डेज के अंदर जो है फांसी वगैरह का भी इसमें जो है आपको प्रोविज़न रखा गया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो लॉज तो बहुत सारे हमारे यहाँ पहले से भी लॉज हैं रेप को लेकर और भी क्राइम को लेकर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही से नहीं होता है जिसकी वजह से जो है उसका मिसयूज़ होता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप लॉज का। लॉज तो बना देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनियस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप इट्स सेमीकंडक्टर प्लांट एट विच प्लेस। तो केन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो सेटअप करते जा रहा है। हम जा रहे हैं सेमीकंडक्टर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चिप्स, आईसी चिप्स वगैरह, इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह बनाने के लिए काफ़ी जो है यूज़ होता है। और ये जो है कहाँ प्रोड्यूस करने जा रहा है, कहाँ जो है प्लांट सेटअप करने जा रहा है? केन्स सेमिकॉन, सनानंद गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, एंड द करेक्ट आंसर इज सनानंद गुजरात। So the central government has given approval to Kayans Semicon Private Limited to set up a semiconductor unit at Sanand in Gujarat। और ये जो है पहला चिप प्रोड्यूस करना कब से शुरू कर देगा? दैट इज मिड 2025 इट विल प्रोड्यूस द फर्स्ट चिप। और ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो होता है दैट अलाउज सम ऑफ द करेंट टू पास थ्रू इट, दैट इज नाइदर इंसुलेटर नॉर कंडक्टर एंड इट इज जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे जो हैं वो सेमी कंडक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वरुण नेवल एक्सरसाइज इज बिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वरुण जो है एक नेवल एक्सरसाइज है और इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होता है और अभी जो है इस बार किसके बीच में हुआ है? तो रशिया, फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। So this is the 22nd edition of the Varuna exercise. Naval exercise Varuna between India and France is being held in the Mediterranean Sea from September 2 to 4 में जो है ये कंडक्ट किया गया है। या कहाँ हुआ है? तो मेडिटेरेनियन सी में जो है आपको ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया गया। वरुण, गरुड़ एंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज आर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो ये तीन एक्सरसाइज जो है जो हम फ्रांस से करते हैं, एक तो वरुण, एक गरुड़ और एक शक्ति। दीज आर द 3 एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस जो है इन दोनों के बीच होता है। और भी कंट्री के साथ हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं जैसे जापान से धर्मा गार्जियन, सहयोग काइजिन,
बोंगो सागर बांग्लादेश से, तो इस तरह से डिफरेंट, सूर्य किरण नेपाल से, इस तरह से डिफरेंट एक्सरसाइज है जो हम अलग अलग कंट्री के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the 23rd law commission has been constituted by president द्रौपदी मुर्मू for how many years term। तो 23rd लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ये कितने सालों के लिए किया गया है, दैट इज फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 6 years। सो लॉ कमीशन इज अ नॉन स्टेचुअरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो है इसको क्रिएट किया जाता है और इस बार कितने साल के लिए किया गया है, दैट इज फॉर 3 years। So the term of the India's 22nd Law Commission ended on August 31st. President Draupadi Murmu has approved the constitution of the 23rd Law Commission of India, which will function from 1st September 2024 to 31st August 2027। इसका काम क्या है, इसका काम है डिफरेंट लॉ मैटर पे, लीगल मैटर पे एडवाइस देना गवर्नमेंट को, किस तरह से जो है लॉ की कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज द motive to appoint the law commission. The first law commission was appointed in 1955 under the chairmanship of MC Sitalwar। Next question is who has become the chairman of Indian Oil। This is important question। Indian Oil के चेयरमैन कौन बन गया, आशुतोष दीक्षित, तजिंदर सिंह, टीवी सोमनाथन, वी सतीश कुमार। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं करना है, सिर्फ नाम याद करना है। सो वी सतीश कुमार हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और ये जो करंटली डायरेक्टर मार्केटिंग ग्रुप के जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर भी हैं, तो इनको अब बना दिया गया है चेयरमैन भी इंडियन ऑयल का। टीवी सोमनाथन क्या है, अभी जो है हमारे करंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड द इंडियन ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना जो है कहा है कि अब जो है इंडिया का ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7%, 8%, 9%, 10%, and the correct answer is 7%। So World Bank has raised the Indian growth forecast from 6.6 to 7% in the current financial year 2024-2025 में इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, जो पहले प्रेडिक्शन किया था अब जो है ज़्यादा किया कि इंडिया का ग्रोथ रहेगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वाशिंगटन DC एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज अजय बांगा। और वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ था, दैट इज इन 1944 थ्रू ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बोथ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फिक्की यूथ आइकन। तो फिक्की ने अपना यूथ आइकन किसको जो है डिक्लेयर किया है, आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, बोथ A and B, मीराबाई चानू। And the correct answer is both A and B। So Ayushman Khurrana, Neeraj Chopra have been declared FICCI youth icons founded in 1927 में जो है FICCI का establishment हुआ था। चेयरमैन कौन है, अनीश शाह हैं FICCI के। और नीरज चोपड़ा अभी जो है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है ओलंपिक्स में एंड ऑल्सो वन द सिल्वर मेडल इन डायमंड लीग जो स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया था, वहाँ भी अभी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has become the first Indian company to achieve annual revenue of our RS 10 lakh crore। तो कौन ऐसी कंपनी बन गई है इंडिया की जो एनुअल रेवेन्यू जो है इसका कितना रिसीव किया है, 10 लाख करोड़। टाटा मोटर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IPCL, RIL, एंड द करेक्ट आंसर इज RIL। So Reliance Industries Limited has become the first Indian company to achieve annual revenue of our RS 10 lakh crore। और अभी जो है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप्स द इंडियन कंपनी इन द 2024 फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में भी इंडिया में जो है टॉप किसने किया था, यही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस। तो लॉरियल पेरिस के ग्लोबल एम्बेसडर कौन बन गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरियल पेरिस जो है आपको एक फ्रेंच का कॉस्मेटिक ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है, नीता अंबानी, आलिया भट्ट, करीना कपूर, मनु भाकर, एंड द करेक्ट आंसर इज आलिया भट्ट। So Indian actress Alia Bhatt has become the global ambassador of L'Oreal Paris and ये एक फ्रेंच कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, सोलो पार करने वाले सबसे ओल्डेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं, जसिंता कल्याण, सिद्धार्थ अग्रवाल, दिशा नायक, जिया राय, एंड द करेक्ट आंसर इज Siddharth Agarwal। So Bangalore 49-year-old swimmer Siddharth Agarwal has become the oldest Indian to swim across the English Channel। English Channel कहाँ है, that is the connect the southern part of England and northern part of France। ये जो बीच में चैनल है इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। मिहिर सेन was the first Indian to
स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 1958 में मिहिर सेन पहले इंडियन थे जिन्होंने इसको क्रॉस किया था। एंड द फर्स्ट इंडियन वीमेन वाज आरती शाह, जो जिसने इसको क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को। So these are the 20 most important question which we have discussed from this week, that is from 1st of September to 7th of September. Or again, in case you want to join us for self study program, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri और पुणे. You can avail the demo class here. यहाँ पर जो आप डेमो भी ले सकते हैं। MBA एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार सेंटर विजिट कीजिए, डेमो क्लास लीजिए। और उसके बाद अगर आप ऑफलाइन विजिट नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए पैन इंडिया लेवल पे जो है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप डेमो जो है अटेंड कर सकते हैं, तो आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू देयर। विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।